करोड़ों का सबक है भाई, ध्यान से सुनो। ये दुनिया में नहीं मिलेगा कहीं और आपको। उसकी सीम नोट करें, यहाँ पे खड़े हो जाएं और हमें दिखाएं कि सीम किस डायरेक्शन में है। ऐसे ही नॉर्मली आप पकड़ लें, हमें नज़र आए। इधर हो जाएं आप इस तरफ हो जाएं, हाथ इस तरफ करें। जिस डायरेक्शन में उसकी सीम है यहाँ पे हमें बॉल रख के दिखाएं किस डायरेक्शन में उसकी सीम है। ठीक से पकड़ें, सुकून से ऐसे रख लें हाथ। अब देखें, उसको मैच करें और ये दोनों एक जैसी होनी चाहिए। आप बताएं क्या ये मैच कर रही है? ठीक है, कोई और आ जाए, आप आ जाएं। काफ़ी हद तक करीब है। गौर करें दोबारा, क्या है? चलें आ जाएं, आप आ जाएं। मैच करो 100%। बेटर है, आ जाओ, आप आ जाओ। बार बार देखें, इसको भी देखें, उसको भी देखें, कॉपी करें, मैच करें सीम। आपने ठीक किया था, वेल मैच कर रहा हूँ मैं खुद, अभी देखते हो। एक सेकंड आप वेट करें। ठीक है, मैच हो रहा है, ठीक हो गया। आ जाए, वापस आ जाएं। ये मैंने आपको क्या करवाया अभी, सीम पोजीशन उतने जल्दी चेक करना ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं आपकी नज़र और आपका फोकस वो आपको दिखाना चाह रहा था कि किस हद तक आपने गौर रखना है बॉल के ऊपर भी और बॉलर के हाथ के ऊपर भी। वहीं से नोट करना है सब कुछ। इतनी बारीक नज़र अगर आपकी है कि आप वहाँ से सीम की डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, तो आप अच्छी पोजीशन में हो अच्छा खेलने के। ठीक हो गया। अभी तक मैंने आपको सिर्फ एक पॉइंट पर गौर करने का तरीका बताया, या मैंने चेक किया कि आप चेक कर पा रहे हैं या नहीं, देख पा रहे हैं या नहीं। बहुत अभी मैं एक और टेस्ट आपका ले रहा हूँ। आप स्टिक ऐसे पकड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि बॉल वहाँ गिर रहा है। स्टिक यूँ पकड़ेंगे तो इसका मतलब है बॉल यहाँ गिर रहा है। तो जो पॉइंट होगा हम वो समझेंगे कि बॉल वहाँ गिर रहा है। आपने यहीं पे रुक के पहले एक पॉइंट अपने जहन में रखना है, फिर दोबारा उधर नहीं देखना, वहीं पे जाके बॉल रखना है। पहले गौर से देख लें, यहाँ से जितना देखना है आपने, कहाँ पे बॉल गिर रहा होगा। आपको क्या लगता है? करोड़ों का सबक है भाई, ध्यान से सुनो। ये दुनिया में नहीं मिलेगा कहीं और आपको। पता चल गया कहाँ गिर रहा है? आप हटा लो, जाओ उधर बॉल रखो, जल्दी से, जल्दी जाओ। क्या लगता है आपको? पीछे था। अब आप ठीक कराओ, कहाँ पे है, करा दो आप, इसको हेल्प करो। कहाँ लगाया था? बहुत क्लोज था ये तो। गुड, वेल डन। 2-3 फुट कोई मसला नहीं है। कोई और है? जल्दी है, बैटिंग स्टांस में रहो, एक ही दफ़ा पॉइंट मार्क करो यहीं से। क्या ख्याल है? ठीक है, थोड़ा इधर करें। ये आखिरी पॉइंट नोट किया है? उस लड़के ने भी थोड़ी सी आगे पीछे में गलती की थी। उसका क्या मतलब होता है? सारी दुनिया बोलती है ना सर के नीचे बॉल सीधा खेलना है। वो सर के नीचे वाले बॉल की कहानी यही है कि आपको एग्जैक्ट पता नहीं होता कि लाइन इधर आ रही है या इधर आ रही है या इधर आ रही है, लेकिन जब सर के नीचे आ रहा होता है फिर आपको पता चल रहा होता है कि हाँ यहाँ पे आ रहा है। ठीक हो गया। एक एक चीज़ सामने आ रही है, गौर करना सिर्फ। कोई और आ जाए जल्दी से। नोट कर लिया? क्या ख्याल है? परफेक्ट, क्लैपिंग हो जाए भाई, ज़बरदस्त। ओके, आ जाएं वापस। पहला पॉइंट आपको मैंने ये बताया कि आप आंखों से कितना नोट कर पाते हैं सीम की डायरेक्शन, वहाँ से मैंने चेक कराई आपको। फिर मैंने आपको ये स्टंप दी कि इसकी डायरेक्शन आप चेक करें। तो इस दोनों का लॉजिक क्या है, ये दोनों का कम्बिनेशन क्या बनता है? ये पहला वाला टेस्ट आपका यहाँ है। मैंने आपको बॉल दिया था, आपने सीम की डायरेक्शन चेक कर ली है, तो इसको ये मैंने डायरेक्शन समझा है। बॉल पहले बॉलर के हाथ में यहाँ पे था, आपने सीम देख ली, तो बॉल आते 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 यहाँ तक आया। फिर आपने इसी रूट से, इसी रास्ते से जज किया कि बॉल कहाँ गिरेगा। ये उस चीज़ का टेस्ट था। जिन्होंने ये अच्छा किया है वो लड़के आसानी से और जल्दी जज कर पाएंगे कि बॉल किधर गिरने वाला है। ठीक हो गया। बहुत सारी मिस्टेक आपकी यहाँ पे हो रही है। दूर का बॉल होता है आप आगे चले जाते हैं, करीब का बॉल होता है पीछे आ जाते हैं।
वो गलती यहाँ से कंट्रोल होगी अगर ये चीज़ आप समझ गए और इसको अप्लाई करना जान गए तो। ठीक हो गया। सो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका आता है कि स्टिक तो आपके पास नहीं होगी, बॉल है और बॉलर है, हवा में आना है, उस चीज़ को कैसे हम सीखने की कोशिश करें या समझने की कोशिश करें। तो एक छोटा सा टेस्ट एक और कर लेते हैं। वो ज़मीन पे जब फेंकेगा ना बॉल, जहाँ कहीं भी फेंक दिया आगे पीछे, वो चलता हुआ बॉल आपने जल्दी से उठा लेना है, बिल्कुल नीचे ज़मीन पे स्लो। हाँ फेंके, उठा लें। इसकी फाइनल डायरेक्शन किधर है बॉल की, बताओ जल्दी से। अगर वो बॉल ना पकड़ता, यहाँ तक बॉल आता, कहाँ आता फिर? एग्जैक्ट बताओ थोड़ा सा, जितना हो सकता है आपसे। काफ़ी हद तक क्लोज बताया, बेहतर। आ जाओ, आप आ जाओ। यस, फाइनल रिजल्ट कहाँ होगा? क्या ख्याल है, आप बता दें। हाँ, थोड़ा सा बाहर आया है। फाइनल रिजल्ट बेहतर है, क्या ख्याल है? थोड़ा सा फ़र्क आया, ठीक हो गया। आ जाओ, वापस आ जाओ। सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। आपने बॉल दूर देखना सीख लिया है बॉलर के हाथ में, और उसके बाद बॉलर के हाथ से छूटते वक्त और आगे जाते वक्त जो डायरेक्शन बनती है उसको नोट करना भी आपने अभी सीख लिया है। और अगला काम आपने क्या करना है, बल्ला दें। आपने डायरेक्शन नोट की, उसके मुताबिक फ़ैसला किया, उसके मुताबिक पाँव नहीं ले जाना होता, उसके मुताबिक फ़ैसला होता है। ये असल बात है। आगे होगा तो ले जाऊंगा पाँव, नहीं होगा तो पीछे आ जाऊंगा, वो भी ना करना हो मैं यहाँ आ जाऊंगा। ये सब फैसला होता है। ठीक हो गया। ये आपकी मर्ज़ी है, प्लान के मुताबिक जो ज़रूरत होगी उस वक्त कर लेना। तो फ़ैसला लेने के लिए जो चीज़ें आपको चाहिए, वो बॉल उसके हाथ में नज़र आए, थोड़ा सा छूटने के बाद आगे तक फ़ैसला हो गया, और उसके बाद आपने उस पर अप्लाई किया फ़ैसले को, तो आपका काम हो गया।